नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है एक चालाक मोची। ये कहानी बहुत ही मशहूर कहानी है। इसके लेखक हैं दुनिया के बहुत प्रसिद्ध लेखक लियो टोल्स्टॉय। यहाँ टोल्स्टॉय का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक रूसी लेखक थे, बहुत बड़े, जो 19वीं सदी में सबसे प्रसिद्ध हुए थे। उन्हीं की एक मशहूर कहानी है एक चालाक मोची। तो आइए सुनते हैं कहानी एक चालाक मोची। दोस्तों, ये कहानी रूस के एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक मोची रहता था अपनी पत्नी के साथ। वो बहुत ही गरीब था। वो जूते सिलने का काम किया करता था और उससे अपनी पत्नी का भोजन का प्रबंध करता था। लेकिन गांव में बहुत ही गरीबी थी, उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था। अब इसीलिए वह पैसे कमाने के लिए वह इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन उसने फैसला किया और पत्नी से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम शहर में चलते हैं और शहर में जाके ही कोई न कोई काम करेंगे। वो शहर गया और मोची शहर में जा पहुँचा। वहाँ हर गली में आवाज़ लगाता, नए जूते बनवा लो, जूते मरम्मत करवा लो, पर कोई उसे काम नहीं दे रहा था। फिर एक दिन उससे एक औरत ने बुलाया अपने पास, अपने घर में, और कुछ जूते ला के दिया और उसे बोला, ये लो, मुझे ये जूते सिल के दे दो, इसकी मरम्मत कर दो। मोची घर के दरवाजे पर बैठा, उसे वह जूते सिल दिए। लीजिए, यह जूते तैयार हैं। कितना हुआ? एक तांबे का सिक्का, ये लीजिए। उसने पैसे लिए और वहाँ से चल दिया। जैसे ही वह अगली गली में पहुँचा, एक और औरत ने उसे पुकारा और जूते सिलने के लिए उसे दिए। यह कुछ जोड़ी जूते हैं, इनकी मरम्मत कर दो। मोची ने जूतों की मरम्मत की और पैसे लिए वहाँ से चलता बना और सोचने लगा कि आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए। अगर मैं इसी तरह से काम करता रहा तो मैं बहुत जल्दी ही एक गधा खरीद लूँगा। उसने बहुत मेहनत से कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद 4 सोने के सिक्के उसने इकट्ठा कर लिया। उसमें से 2 सिक्के से उसने गधा खरीदा और घर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अगले दिन गधे के ऊपर सारा सामान अपना बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने घर जाने के रास्ते में उसे जंगल से गुजरना पड़ा, जहां चोर का वहाँ मजमा लगा रहता था। वह एरिया चोर का था। वह जैसे ही जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ चोर वहाँ बैठे हुए हैं। चोरों को देखते ही वह सोचने लगा कि हे भगवान, आज मुझे बचा लो, नहीं तो ये तो सारा पैसा और गधा मेरे से छीन लेगा और मैं फिर से गरीब बन जाऊँगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले में बांध दिया और आगे चल दिया। चोरों ने उसे पकड़ा और कहा, सारा पैसा और माल निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। मोची, देखिए, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे जाने दीजिए, घर में पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। जैसे उसने यह कहा तो गधा ज़ोर से चिल्लाया, हिनहिनाने लगा और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा। सचमुच तुम गरीब हो? फिर तुम्हें सोने का सिक्का कहाँ से मिला? हमसे झूठ बोलने की हिम्मत तुम्हें कैसी हुई? और चोर उसे मोची को पीटने लगा। रुकिए, मैं आपसे सब कुछ बताता हूँ। यह गधा सोना उत्पन्न करता है और इसी तरह से इसने मुझे बहुत सारे सोने दिए हैं, इस गधे ने। ठीक है, तुम हमें यह गधा दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये गधा आपको दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा और मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है, इसके लिए हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देते हैं, चोरों ने कहा। ठीक है, तुम इस गधे का ध्यान रखना, बारी बारी से ही इसे घुमाना, नहीं तो आपस में लड़ मत पड़ना सोने के लिए और गधे के लिए। मोची ने गधा बेच दिया और अपने घर को चल दिया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिल गए। उस सिक्के से उसने एक मुर्गी का फार्म खरीद लिया। इसी बीच वह चारों चोर भी गधे को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए और उन चोरों के सरदार ने कहा कि इस चोर का सरगना मैं हूं, इसलिए इस गधे का पहला हकदार मैं ही हूँ। इसे पहले दिन मैं ही अपने पास रखूँगा। सभी चोरों ने सरदार की आज्ञा मानी और उस रात चोरों का सरदार गधे के साथ अस्तबल में सोया और गधे से उत्पन्न पैसा सारा लेना चाहता था। अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने अस्तबल में ढूंढा। सारा अस्तबल छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। वो समझ चुका था कि चोर ने हमें बेवकूफ़ बनाया है।
इसी बीच उसका चोर साथी भी वहाँ आया और उसने कहा, सरदार आपको सोने के सिक्के मिले क्या? हमें भी बताइए कि गधे ने कितने सोने के सिक्के निकाले हैं आज। तुम खुद ही पता लगा लो, जब तुम आज रात अपने पास इसे रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। सरदार ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह इस बात पर यकीन कर लेना चाहता था कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। एक एक करके सभी चोरों ने गधे के साथ अपना रात बिताया, उसके साथ बैठा और इंतज़ार करता रहा कि ये गधा सोना निकालेगा मुँह से। पर वह तो बेवकूफ़ बना गया था मोची, इसलिए कुछ ना मिलना था और ना ही मिला। सरदार ने एक दिन एक सभा बुलाई। उस मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे, उसे मारेंगे और उसका सब कुछ छीन लेंगे। उसने हमें साधारण गधा 50 सोने के सिक्कों में बेच दिया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और इसकी उसे सज़ा भी देंगे। चलो चलते हैं। सब लोग मोची के घर की तरफ चल दिया। मोची दूर से ही उसे अपने फार्म पे देख लिया आते हुए। उसने चोरों को आते देख तुरंत अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे चोर आने वाले हैं जिसे मैंने गधे बेचे थे। वो मेरे बारे में पूछेंगे तो उन्हें बोलना कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, फिर हमारे कुत्ते माइलो को भेजना मुझे बुलाने के लिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। यह कहकर वह अपने घर के पीछे छुप गया और कुछ ही देर बाद सारे चोर उसके घर पहुँच गए। वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो तेज़ तर्रार आवाज़ में चोर बोला। वह खेत गए हैं, हम इस कुत्ते को भेजते हैं। मैं इस कुत्ते को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। माइलो जाओ, अपने मालिक को बुला कर लाओ और उनसे बोलो कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये सब क्या है? क्या तुम्हारा कुत्ता सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? ज़रूर, वह हर बात समझता है। जब वह खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो माइलो को उनके पास भेज देती हूँ और माइलो मेरा संदेश उन तक पहुँचा देता है। कितने में ही मोची वहाँ आ पहुँचा। ओह, तो आप हैं माइलो? तो आप हैं? माइलो ने मुझे बताया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। देखिए, मोची ने कहा, मुझे मालूम है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी है मेरे पास वह सब उस गधे की वजह से ही है। गधे ने ही हमें सब कुछ दिया है। ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, पर तुम्हें हमें यह कुत्ता भी बेचना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोची ने कहा। हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के और देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने कुत्ते को लिया और अपनी गुफा की तरफ चले गए। गुफा में पहुंचने पर सरदार ने ऐलान किया कि सबसे पहले वह कुत्ते को अपने पास रखेगा, क्योंकि मैं सरदार हूँ। सरदार ने अपनी बेटी कैमिला को बुलाया अगले दिन। सुनो कैमिला, मैं काम पर जा रहा हूँ, यदि कोई मुझे पूछने आए तो माइलो को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। लड़की, जैसा आप कहे पिताजी। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया और उनसे सरदार की बेटी से कहा कि वह अपने पिता को बुलाए। थोड़ा रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। माइलो को आवाज़ दिया, पिताजी से कहो कि कोई उनसे मिलने आया है। माइलो घर से भागा गया। बजाय सरदार के पास वो मोची के पास चला गया वापस। जब चोर वापस घर आया तो उसने देखा कि माइलो वहाँ नहीं था। वह समझ गया कि माइलो ज़रूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह मोची के घर गया और मोची से बोला, सुनो, क्या माइलो तुम्हारे यहाँ आया है? हाँ, वह यहाँ है। मेरे ख्याल से उसे ज़रूर मेरी याद आई होगी। उसको थोड़ा समय दीजिए, अंत में वह आपको अपना मालिक स्वीकार कर ही लेगा। सरदार माइलो को अपने साथ ले गया और अगले दिन उसने उसे अपने साथी को दे दिया। माइलो गैंग के सारे सदस्य एक एक करके रहा, पर हर दिन वह मोची के पास लौट आता था। सभी समझ गए कि एक बार फिर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। सभी ने सोचा कि इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और इस बार उस मोची को सबक सिखाएंगे। इस बार वह सभी मोची के घर पहुँचे और उन्होंने मोची की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह उनसे कह रहा था कि उन्होंने मोची को कहा और मारा पीटा। मोची को एक बोरे में डाला और वहाँ से चले गए उसे सबक सिखाने के लिए। मोची चुपचाप बोरे में लेटा रहा। रास्ते में वह एक चर्च के पास गुजर रहे चोरों में से एक ने कहा, सरदार, सच में बहुत गर्मी है आज, चलो चर्च में कुछ देर आराम करते हैं, काम हम शाम में कर लेंगे।
और इस चोर को बोरे में रखकर यहीं पे छोड़ देते हैं। जिस बोरे में मोची रखा हुआ था उस बोरे को वहीं पर रख के सब के सब चर्च में चल दिए। वह चर्च एक पहाड़ी पर था, जाने में देर लगी। वहाँ से एक आदमी अपने सूअरों का झुंड लेकर वहाँ से गुजर रहा था। जब मोची ने सूअरों के झुंड की आवाज़ सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सूअर के मालिक ने मोची की आवाज़ सुनी और वह उसके पास आया। उसने मोची से पूछा, अरे रुको रुको, तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें इस बोरे में डाला है? वह मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं नहीं करना चाहता। मोची ने चालाकी से बोला, क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमारी से शादी कर ही लेता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ और जाओ राजकुमारी से शादी कर लो। सचमुच? बेशक, पर सबसे पहले मुझे बाहर तो निकालो। सूअर के मालिक ने मोची को बोरे से निकाला और खुद बोरे में कैद हो गया। मोची ने उसको बांध दिया और सूअरों को लेकर वहाँ से चला गया। शाम को सारे चोर चर्च से बाहर आए, उस बोरे को उठाया और वहाँ से चले गए। सुनो, चलो यहाँ इसे यहीं इस कीचड़ में फेंक देते हैं। कीचड़ ही इसको सबक सिखाएगा। चोरों ने सोचा कि वह मोची ही है इस बोरे में। चोरों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहाँ से चले गए। वापस आते समय उन्होंने मोची को सड़क किनारे देखा और हैरान रह गए, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान है, वहाँ बहुत सारा सोना है और बहुत सारे सूअर भी थे। वह सूअर उस सोने की रखवाली क्या करते हैं, मैं उनकी मदद से बाहर आया हूँ। अपने साथ कुछ सोना भी लेकर आया हूँ, बस वहाँ सोने के लिए वापस जा रहा हूँ दोबारा से। रुको, हमें भी उस जादुई स्थान पर ले चलो और सावधान, तुम सोने को हाथ ही मत लगाना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलो। चोरों की टोली मोची के साथ उस जगह पर पहुंची और उसने बोला, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद बोरे के अंदर बंद होना पड़ेगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद कर लिया। मोची ने उन सभी को कीचड़ में फेंक दिया और उन पर सूअर छोड़ दिए। चोर चिल्लाते रहे और सूअर उन्हें चाटते रहे, काटते रहे। यह देखकर मोची हंसा और अपने घर चला गया। उसके बाद वह बड़े ही सुख शांति से पत्नी के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ और ऐतिहासिक घटनाएं सबसे पहले आपको मिले और ज़रूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अब अगले वीडियो में आपको कौन सी कहानी सुननी है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो कहानी आपको सुनाऊँ। धन्यवाद।